बड़ी खबर इस वक्त दर्शकों को बता रहे हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है दर्शकों, आपको बता रहे हैं ये बड़ी जानकारी। लखनऊ में सीएम योगी का बड़ा बयान। जी हां, सूबे के सीएम ने एक बड़ा बयान लखनऊ में दिया है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर यह बड़ा बयान सामने आया है। विकसित भारत का, जी हां, विकसित भारत को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर यह बड़ा बयान लखनऊ में सूबे के सीएम ने दिया। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बड़ा बयान आपको बता रहे हैं दर्शकों। विकसित भारत का रूप कल ही आपने देखा होगा। सूबे के सीएम ने कहा, किसी ने सेंध लगाई तो किसी को ये भारत छोड़ता नहीं है। विकसित भारत का रूप आपने कल देख लिया होगा। ये बड़ा बयान इस वक्त सामने आ रहा है सूबे के सीएम का। लखनऊ में ये बयान सूबे के सीएम ने दिया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ये बड़ी बात कही है सूबे के सीएम ने। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ी बात कही है। बड़ा बयान लखनऊ में सामने आया। सीएम योगी का ये बड़ा बयान लखनऊ में, आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ये बड़ी बात कही गई। विकसित भारत का रूप कल ही आपने देखा होगा। किसी ने सेंध लगाई तो किसी को ये भारत छोड़ता नहीं है। सूबे के सीएम का ये बड़ा बयान लखनऊ में। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बयान दिया। विकसित भारत कैसा है, इसकी झलक कल भी आपने देखी होगी। याद करिए, विकसित भारत किसी को छेड़ता नहीं है। विकसित भारत अनावश्यक रूप से किसी के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता है, और ये तो इतिहास रहा है हमारा। बेवजह हमने किसी देश के कार्य में कभी भी हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन अगर कोई हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके हमारे नागरिकों को छेड़ता है, उनकी सुरक्षा में सेंध लगाता है, तो नया भारत जो विकसित भारत की आधारशिला बन चुका है, वह उसको छोड़ता भी नहीं है, उसकी मांद में घुस करके उसको जवाब देता है। और कल आपने भारत की ताकत का एहसास दुनिया ने भी किया है, और आने वाले समय में भी दुनिया इस ताकत का एहसास करेगी। इसमें महत्वपूर्ण नागरिक कर्तव्य अब हो जाते हैं। विकसित भारत कैसा है, इसकी झलक कल भी आपने देखी होगी। यहाँ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ये बड़ा बयान सूबे के सीएम ने दिया। विकसित भारत का असल रूप कल ही आपने देखा होगा। उन्होंने कहा, किसी ने सेंध लगाई तो किसी को ये भारत छोड़ता नहीं है। सूबे के सीएम का ये मैसेज बहुत क्लियर है कि विकसित भारत यानी कि डेवलप्ड भारत सिर्फ वंदे भारत नहीं है, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सिर्फ रोडवेज, हाईवेज या रेलवे स्टेशन नहीं है, एयरपोर्ट नहीं है, बल्कि ये जो कल ऑपरेशन सिंदूर का कंप्लीशन सक्सेसफुली हुआ, जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और सफल किया गया, आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त किया गया, ये विकसित भारत का एक रूप है जो कल सिर्फ देश में नहीं पूरे विश्व ने देखा। सूबे के सीएम का ये संदेश बहुत ही क्लियर और बिल्कुल साफ और बड़ा मैसेज सूबे के सीएम ने ये दिया। ये बड़ा बयान लखनऊ में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया। विकसित भारत को लेकर बड़ी बात कही। कहा कि विकसित भारत का असल रूप कल देखा होगा। किसी ने सेंध लगाई तो किसी को ये भारत अब छोड़ेगा नहीं। विकसित भारत का असल रूप, असल मायना जो है सूबे के सीएम ने अपने इस बयान में समझाया। विकसित भारत, डेवलप्ड इंडिया को लेकर बड़ी बात कही। इसी खबर पर इंडिया न्यूज यूपी उत्तराखंड के चैनल हेड अजीत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत जी, ये बड़ा बयान जो है सूबे के सीएम ने दिया है, कहा कि जो विकसित भारत है, ये जो विकसित भारत चल रहा है, जो डेवलप्ड इंडिया की हम लोग बात करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सिर्फ रोडवेज नहीं है, सिर्फ वंदे भारत या फिर एयरपोर्ट नहीं है, बल्कि असल रूप विकसित भारत का कल देखा गया है। क्या कहेंगे अजीत जी आप? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दो टूक और कड़े शब्दों में कह दिया है कि ये विकसित भारत है, और इसका ट्रेलर आप लोगों ने कल देख लिया कि विकसित भारत क्या करता है। और जब हम किसी को छेड़ते नहीं, अगर कोई हमें छेड़ता है तो हम उसे छोड़ते नहीं। और आपने देखा कि हमने घर में घुसकर कैसे पाकिस्तान को मारा। तो योगी आदित्यनाथ की वजह से लाइन हमेशा हार्ड होती है, लेकिन आपने देखा कल भी उन्होंने जब मॉक ड्रिल हो रही थी, जब ब्लैकआउट की ट्रेनिंग चल रही थी, तब भी उन्होंने इस बात को बोला था। और देखिए आज फिर उन्होंने
कड़े शब्दों में पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि सुधर जाओ वरना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और जो एयर स्ट्राइक भारत ने की है वो उसको पूरी दुनिया ने देखा और ये बात साफ तरीके से नजर आ रही है कि योगी आदित्यनाथ के बयान बिल्कुल कनेक्ट होते हैं। दूसरी तरफ देखिए, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के रक्षा मंत्री, तीनों जो भारतीय सेना की तीनों विंग हैं, उनके जो तीनों सेना अध्यक्ष हैं, सब एक सुर में बात कर रहे हैं कि देखिए हम पाकिस्तान को अब छोड़ने वाले नहीं हैं। और पाकिस्तान की तस्वीरें देखिए, वहां जब आतंकियों के जनाजे निकलते हैं, एम्बुलेंस से जाते हैं, तो पाकिस्तानी सेना उन्हें सल्यूट करती नजर आ रही है। यानी पूरा का पूरा पाक जो है वो पूरा नापाक हो चुका है और उसका जो आतंक का मंसूबा है वो कामयाब होने वाला नहीं है। और लगातार हिंदुस्तान कार्रवाई कर रहा है, वो कुछ भी करेंगे तो उसका जवाब हिंदुस्तानी सेना उन्हें देगी। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब पाकिस्तान ये ना समझे ये नया भारत है, और नया भारत जो है घुस कर मारता है, ये किसी को शुरुआत नहीं करता। अगर किसी ने शुरुआत कर दी तो जवाब ऐसा देता है कि उसकी 3 पुश्तें, आने वाली 3 पुश्तें याद रखती। इसीलिए उन्होंने इस लाइन का इस्तेमाल किया कि हम छेड़ते नहीं है, कोई अगर हमें छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ते भी नहीं है और फिर हम घर में घुसकर मारते हैं। और योगी आदित्यनाथ लगातार कह रहे थे जिन्होंने माताओं बहनों को सिंदूर को उजाड़ा है उन्हें हम छोड़ेंगे नहीं। और देखिए, इसीलिए भारतीय सेना सरकार ने उसका नाम भी ऑपरेशन सिंदूर रखा और लगातार कार्रवाई का सिलसिला चल रहा है। हमारी बॉर्डर पे जितनी फोर्सेज हैं वो तैनात हैं। तो कहीं ना कहीं जो भारत के अंदर जो जश्न है और पाकिस्तान के अंदर मौत का मातम है, आप बलूचिस्तान में देखिए, आज देखिए पाकिस्तान में लाहौर समेत 6 जगहों पर धमाके हुए हैं। तो ये बताता है कि वहाँ के हालात क्या हैं। जिनके पास खाने को अनाज नहीं है, जिनके पास पीने को पानी नहीं है, जिनके पास गाड़ियों में भराने को तेल नहीं है, वो हिंदुस्तान से टक्कर लेने की कोशिश करें। लेकिन हिंदुस्तान ने 2 टूक शब्दों में साफ कर दिया है कि देखिए, हमारे यहाँ अगर आप आतंक फैलाएंगे, हमारे सिविलियंस को आप चोट पहुंचाएंगे, उनकी हत्याएं करेंगे, तो हम घर में घुसकर मारेंगे। इसके पहले भी हमने बालाकोट में करके दिखाया था। उसके बाद अब हमने 9 ठिकानों पर अटैक किया और जो भी पाकिस्तान करेगा उसका जवाब भारतीय सेना देगी और हम घर में घुसकर मारेंगे। यही बात योगी आदित्यनाथ ने भी पाकिस्तान को कही है कि हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन हम छोड़ेंगे भी नहीं और घर में घुस के मारेंगे, क्योंकि ये विकसित भारत है, उसकी तस्वीर सबने देख ली और ये नया भारत है जो घर में घुस के मारता है। तो निश्चित तौर पर देश के अंदर जो बातें चल रही हैं यही चल रही। पाकिस्तान के चैनलों पर लोग रोते नजर आ रहे हैं जब वो हमारे लोगों को मारते हैं, हमारे सुहाग उजाड़ते हैं, हमारी बहन बेटियों को, हमारी माताओं के सिंदूर मिटाते हैं, तब उनको ये ख्याल नहीं आता कि बारी उनकी भी आएगी। और हिंदुस्तान ने बता दिया। देखिए, पूरी दुनिया हिंदुस्तान के साथ है। डिप्लोमेटिक जितने डिप्लोमेट्स हैं वो भारत के साथ है। चाइना तक ने पाकिस्तान का साथ देने से मना कर दिया आतंक पर, जो है, चाहे रसिया की बात करें, यूके की बात करें, यूएस की बात करें, पूरा गल्फ कंट्री वो हिंदुस्तान के साथ खड़ा है। पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया। समुद्र में भी हमारी आईएनएस विक्रांत तैनात है, राफेल हमारे तैयार हैं। जिस आप जल पे, थल पे, नभ पे, जहां भी आएंगे हम उनको जवाब देंगे। और यही बात योगी आदित्यनाथ ने भी कही, यही बात प्रधानमंत्री ने भी बिहार पर जयप्रकाश नारायण की धरती से कही थी जब पुलवामा, माफ कीजिएगा, जब पहलगाम में हमला हुआ था। तो उन्होंने कहा था कि जिन्होंने हमारे लोगों को मारा है, हमारे निर्दोषों को मारा है, उन्हें ऐसी सजा देंगे जो परिकल्पना से परे होगा और आतंक की बची 1-1 इंच जमीन को हम मिट्टी में मिला देंगे। और निश्चित तौर पर भारतीय सेना उन्हें मिट्टी में मिला रही है, एक-एक टारगेट करके किलिंग कर रही है। तो पाकिस्तान सुधर जाए, भारत अब पीछे नहीं हटने वाला। अगर उन्होंने कोई हरकत की तो उनका जवाब 100 गुना ज्यादा उन्हें मिलेगा। इसके लिए उन्हें तैयार रहना होगा। हालांकि उनके पास तो तेल भराने का पैसा नहीं है, तो निश्चित तौर पर वो सिर्फ साजिश करके, आतंक फैला के हिंदुस्तान को चुनौती नहीं दे सकते, क्योंकि अब ये चुनौतियां भारत ने स्वीकार कर ली और पाकिस्तान को घर में घुसकर मार रहा है और आगे भी मारेगा। अभी ये पिक्चर है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है, अभी ये सिर्फ ट्रेलर है। तो अभी निश्चित तौर पर अगर पाकिस्तान ने कोई हरकत की, अजीत जी, जैसा आपने कहा कि ये सिर्फ एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी भी बाकी है। हालांकि पाकिस्तान की इतनी क्षमता और हिम्मत नहीं है कि किसी भी तरह का जवाब वो हिंदुस्तान का सामना वो कर सके, कोई जवाब दे सके। लेकिन बेवकूफाना बयान देने से वो बचता नहीं है। वो नापाक हरकतें सरहद पर करता रहता है, एलओसी पर करता रहता है। और ऐसा बयान भी पाकिस्तान से आया है कि अगर हिंदुस्तान नहीं रुकेगा तो जंग जरूर होगी। आप क्या कहेंगे अजीत जी, क्या पाकिस्तान के पास इतनी क्षमता, इतनी हिम्मत है? क्या उनके पास इतने पैसे हैं कि किस तरह से वो हमला हिंदुस्तान पर कर सके, जवाबी कार्रवाई का वो जवाब दे? ना आईएमएफ से जो पैसे उनको मिल रहे हैं उसकी भी रिव्यू होने वाली है। इसके अलावा जो उनका डिप्लोमेटिक लेवल पर भी पूरा हालात जो है पाकिस्तान के बर्बाद हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक लेवल पर भी हिंदुस्तान ने बड़ा प्रहार किया है। डोमेस्टिक लैंडस्केप जो पॉलिटिक्स का है उनका, वो भी खराब है। पाकिस्तान किस मुंह से जवाबी कार्रवाई का जवाब देने की बात करता है अजीत जी?
भारत ने डिजिटल स्ट्राइक भी की है, भारत ने हवा में भी स्ट्राइक की है, भारत ने जमीन पर भी स्ट्राइक की है, भारत ने पानी भी रोक दिया है, उनका खाना पीना भी रोक दिया। और जो हमारे समुद्र में जहाज तैनात है INS विक्रांत, अगर वहां हमने ब्लॉक किया तो पाकिस्तान को तेल की भी सप्लाई बंद हो जाएगी, खाद्य रसद की सप्लाई बंद हो जाएगी। लेकिन हाँ, वो कहते हैं ना कि वो जो नंगई पे उतारू हो जाता है, वो सोचता है कि भाई हम कुछ भी करेंगे, हमें तो कोई रोकने वाला नहीं है, कभी बोलेगा न्यूक्लियर मार देंगे, ऐसा भारत हाथ पे हाथ रख के थोड़ी बैठेगा। और पाकिस्तान को चारों तरफ से हिंदुस्तान ने घेर दिया है ना, उनके साथ जो है उनके पड़ोसी मुल्क हैं, यहाँ तक कि जो उनका सबसे करीबी दोस्त था चाइना, उसने साथ छोड़ दिया है। अमेरिका खुल के कह रहा है कि हाफिज सईद जैसे लोगों को मारना चाहिए। तो निश्चित तौर पर हिंदुस्तान ने जो घेराबंदी की है, पाकिस्तान उससे बाहर नहीं आएगा और गीदड़ भमकी से भारत डरने वाला नहीं है। कहीं भी उन्होंने कोई हरकत की तो हिंदुस्तानी सेना ऐसा जवाब देगी, कई पुस्तक तक याद रखेंगे। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए और इस पूरी बातचीत के लिए। आपसे ये बातचीत बहुत अहम।